नमस्कार दोस्तों, रामायण की ये छोटी सी कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय अभियान शुरू किया था। उसमें उनके साथ विशाल वानर सेना और उनके भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी लंका पर विजय पाने की, परंतु एक सबसे बड़ी मुसीबत थी उस विशाल समुद्र को पार करने की। उस समुद्र को पार करके ही संपूर्ण सेना लंका में पहुंच सकती थी, परंतु उस समुद्र से इतनी विशाल और भयंकर लहरें उठ रही थी जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। इतनी बड़ी सेना उस समुद्र को तैरकर भी पार नहीं कर सकती थी। संपूर्ण सेना बहुत चिंता में थी। प्रभु श्री राम ने कई बार समुद्र देव से विनती की, हे प्रभु शांत हो जाइए, हमें समुद्र पार जाने दीजिए, परंतु उधर से कोई भी उत्तर नहीं मिला। और तभी प्रभु श्री राम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना दिव्य बाण ब्रह्मास्त्र निकाला और समुद्र देव पर चलाने ही वाले थे कि तभी अचानक से समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप प्रलय से पहले ही प्रलय मत लाइए, परंतु बाकी अब आपकी ही मर्जी है। मुझे मेरी मर्यादाएं बनाए रखने दीजिए प्रभु। यदि आज आपने मुझे सुखा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, संपूर्ण जल स्रोत खत्म हो जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए प्रभु। प्रभु श्री राम ने कहा, फिर क्या करा जाए, इतने विशाल समुद्र को पार करने का क्या रास्ता है। तब समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं जिन्हें बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि बचपन में ये दोनों भाई ऋषियों के सामान को उठा उठाकर नदी में फेंक रहे थे। तभी ऋषियों ने गुस्से में आकर इन्हें ये श्राप दिया था कि आज से तुम जो भी सामान नदी में फेंकोगे वह पानी में डूबेगा नहीं बल्कि उसमें तैरता रहेगा। अब आप इन्हीं दोनों भाइयों की मदद लीजिए प्रभु। ये दोनों जो भी पत्थर पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। आप इसी तरह से सेतु का निर्माण कीजिए और जब ये संपूर्ण सेतु बनेगा तो पूरी सृष्टि इसका वंदन करेगी और ये सेतु बहुत ही विशाल और मजबूत बनेगा। और जब ये दोनों भाई सेतु का निर्माण करेंगे तो मैं भी इसमें आपकी पूरी सहायता करूँगा। इस सेतु को बांधे रखने की मैं आपका पूरा साथ दूंगा प्रभु। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, अब यही होगा। श्री राम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सभी लग जाइए अपने काम पर। प्रत्येक पत्थर पर जय श्री राम लिखा गया। वो सभी पत्थर समुद्र में तैरने लगे और राम सेतु का निर्माण होने लगा। और इतना सब देखकर प्रभु श्री राम भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। वो छोटी सी गिलहरी सेतु निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रही थी। वो बार बार पत्थरों के पास जाती और समुद्र से वापस होकर आ जाती। प्रभु सोचने लगे कि ये छोटी सी गिलहरी कुछ तो करने का प्रयास कर रही है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, इसे पकड़कर लाओ। हनुमान जी गए और उस गिलहरी को पकड़कर लाए। तब प्रभु ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ इतने विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है। तब वह गिलहरी कहती है, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज आपने सच्चाई और अच्छाई के लिए, माता सीता के लिए, एक स्त्री जाति के लिए जो ये युद्ध छेड़ा है, उसमें मैं भी अपना पूरा योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ से पत्थर को उठाकर तो नहीं ले जा सकती, परंतु मैं कुछ रेत और कुछ मिट्टी को यहाँ से उठाकर ले जाती हूँ और वहाँ पत्थरों पर गेर देती हूँ, जिससे कि जब आप वहाँ पर चलें तो वह पत्थर आपको ना चुभें और आपको कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मैं मिट्टी को वहाँ पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम यह सब सुनकर बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने उस गिलहरी से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता, इतनी विशाल सेना चल रही है, कहीं किसी के पैर के नीचे आ गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तभी उस गिलहरी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो ये धर्म के लिए, माता सीता के सम्मान के लिए युद्ध छेड़ा है, अगर उसमें मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैंने इतने बड़े कार्य में अपना योगदान दिया। उस छोटी सी गिलहरी की इतनी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिरा दी। और ये कहा जाता है कि उस गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान है वह प्रभु श्री राम की उंगलियों के ही निशान हैं। कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी जो ये सोचता है कि मुझसे क्या होगा, वो भी बड़े बड़े कार्य कर सकता है। बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।